डिवीजन का रूल क्या 2 से? तो जब किसी संख्या का कौन सा अंक इकाई अंक क्या हो, 0, 2, 4, 6 या 8 हो, तो वो संख्या क्या होगा 2 से पूर्णतः विभाजित होगा। इकाई अंक कौन सा होता है? जो यूनिट नंबर कहते हैं जिसको हम इंग्लिश में, मतलब पहले वाला अंक। जैसे इस क्लास में क्या शुरू में क्या होना चाहिए, यानी इकाई अंक क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6 या 8 हो, तो वो संख्या क्या होगा 2 से पूर्णतः विभाजित होगा। इसके अंत में इकाई अंक कितना है? 2, तो ये संख्या क्या होगा 2 से डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा। हाँ हो जाएगा। ये वाला संख्या 2 से डिवाइड होगा? नहीं। ये वाला संख्या 2 से डिवाइड नहीं होगा। ये वाला संख्या 2 से डिवाइड होगा? हाँ हो जाएगा, क्योंकि इसका अंक कितना है? 4 है, तो संख्या 2 से क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। ये वाला अंक 2 से डिवाइड होगा? क्योंकि इसका अंक कितना है? 5 है। जब होना क्या चाहिए? 0, 2, 4, 6 या 8 होना चाहिए, तो 2 से डिवाइड नहीं होगा। ये 3 से डिवाइड होगा? मतलब ये 2 से डिवाइड होगा क्योंकि इसका अंक 3 है, वो तो है नहीं जो होना चाहिए। ये 0 डिवाइड होगा? हाँ होगा, क्योंकि इसका अंक कितना है? 0 है। ठीक है, ये 2 से डिवाइड होगा। अब 3 से विभाजन का नियम क्या है, यानी डिवीजन ऑफ रूल ऑफ 3। जब किसी संख्या का योग 3 से विभाजित हो जाती तो वो संख्या क्या होती है? 3 से पूर्णतः विभाजित होगा। क्या करना है, जो भी नंबर है ना सबको आपस में जोड़ लो। जैसे 9 + 2 कितना होगा? 11। 11 + 7 18। 18 किससे 3 से डिवाइड हो जाता है? 18 3 से डिवाइड होता है ना, कितने बार में? 6 बार में। तो ये संख्या क्या होगा? 3 से डिवाइड हो जाएगा। ये संख्या 3 से डिवाइड होगा। देखते कैसे देखोगे, इस संख्या को क्या करोगे? आपस में जोड़ दोगे। जोड़ो इसको। 4 8 4 12 12 + 7 12 + 7 19। 19 3 के टेबल में तो आता नहीं है, तो 19 डिवाइड होगा 3 से? नहीं होगा। अब देखो इस पे 7 2 9 जैसे हमने करा था 3 से डिवाइड हो गया था ना, अब 3 से डिवाइड करके देखो। 7 है ना, 2 से पर हो गया तो 6, 1 शेष बच जाएगा, ये 2 नीचे आ जाएगा, यहाँ उतर के आ जाएगा ना नीचे। फिर 3 के में 12 आता है? हाँ आता है। कितने बार में आता है? 6 बार में आता है। 12 हो गया, 12 से बाहर कट गया, 9 नीचे उतर गया, 3 तिया 9, ये कट गया ना पूरा पूरा। और वैसे भी हमने देखा तो 3 से कट गया था। अब आते हैं और देखो, जब कोई संख्या बड़ी हो जाए, जैसे कि ये ले लो एग्जाम्पल के लिए, ये वाला संख्या एग्जाम्पल ले लो, ये वाला संख्या, इनको जोड़ोगे, जोड़ो कितना आएगा? 5 + 3 8 8 + 4 12 12 + 5 17 17 + 2 19 17 + 2 19 19 + 7 कितना होगा? 19 7 26 26 और 7 26 7 कितना हुआ? 33 33 3 के टेबल में आता है? 3 के टेबल में कितना हुआ जोड़ के? 33 आया। 33 और 3 के टेबल में हमने पढ़ा नहीं था, तो फिर कैसे क्या करो, ये 3 और 3 को भी जोड़ दो। फिर क्या करो, 3 और 3 को भी जोड़ दो। 3 + 3 कितना होता है? 6। तो 6 3 के टेबल में आता है? हाँ। जब तुम इसको जोड़ लो और संख्या 3 के टेबल से बड़ी हो, क्या कर दो, उन संख्या को फिर से जोड़ लो आपस में, तो संख्या क्या हो जाएगी? छोटी। जैसे इनको आपस में जोड़ा कितना आया? 33। फिर हमने क्या 33 तो हमने देखा नहीं 3 के टेबल में, फिर हमने क्या करा, इनको भी आपस में जोड़ दिया। जब हमने इनको जोड़ा कितना आ गया? 6। और हमें आसानी पता चल गया कि 6 जो है वो 3 के टेबल में आता ही है, तो ये संख्या क्या हुआ? 6 से 3 से डिवाइड हो जाएगा। पक्का क्लियर? अब आते हैं 4 से विभाजन, यानी डिवीजन रूल ऑफ 4। जब किसी संख्या का इकाई और दहाई अंक क्या हो? 4 से विभाजित हो, तो वो संख्या क्या होगा? 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। इकाई और दहाई अंक किससे डिवाइड हो? 4 से विभाजित हो। अब ये वाला संख्या है, चलो इस पे आ जाओ। पहले ये वाला संख्या देखो, जैसे हमने इस संख्या लेते हैं, क्या होना चाहिए? इकाई और दहाई अंक 4 से डिवाइड हो जाए। क्या 32 4 के टेबल में आता है? नहीं आता है? आता है ना। 32 4 टेबल में आते हैं 8 बार में, तो ये पूरा पूरा संख्या क्या होगा? 4 से डिवाइड हो जाएगा। 784 784 4 से डिवाइड होगा? नहीं। क्यों नहीं? देखोगे पता क्या चलेगा। तो ये क्या करो, इकाई और दहाई अंक उठा लो, उसको 4 से डिवाइड करके देखो। 84 है ना, 84 ले लो, उसको 4 से डिवाइड करो। 4 से डिवाइड करो कितना आएगा? 8 है, तो 8 तो 4 टेबल में आता है, कितने बार आता है? 2 बार में। तो 8 से 8 कट जाएगा, फिर ये 4 नीचे उतर जाएगा, 4 1 4 आ गया ना। तो ये क्या होगा? 4 के टेबल में आता है, तो पूरी पूरी संख्या क्या होगी? 4 से डिवाइड हो जाएगी। पूरी संख्या क्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। क्या होना चाहिए? इकाई और दहाई को साथ में लो, उसको 4 से डिवाइड करके देखो। देखो अब इसको डिवाइड करके दिखाता हूँ, हो जाएगी। ये देखो 7 8 4 था ना, 784। अब भाग करो, तो 4 के टेबल में 7 तो नहीं आता, तो छोटा कौन सा आता है? 4 आता है। कितने बार में आता है? 1 बार में आता है। तो इसको घटा दो 7 में से 4, कितना बचेगा? 3। अब ये 8 क्या हो गया? नीचे आ गया, नीचे उतर गया,
तो 38 तो आता ही नहीं है 4 के टेबल में, उससे छोटा कौन सा आता है? 36। 36 आता है ना कितने बार में? 9 बार में। तो 36 में 38 में से 36 कितना बचेगा? 2, और ये 4 नीचे आ गया। 4 के टेबल में 24 आता है ना? हाँ आता है। कितने बार में आता है? 6 बार में। तो शेष तो कुछ नहीं बचा ना, ये 4 से पूरा डिवाइड हो गया। तुम ऐसे देखोगे कोई संख्या 4 से डिवाइड होगी या नहीं होगी। कैसे देखना है? उसका इकाई और दाएं उठा लो, इकाई और दाएं को 4 से डिवाइड करके देखो, अगर वो डिवाइड हो रही है तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी? 4 से डिवाइड हो जाएगी। अब 5 से डिवाइड का रूल क्या है? 5 से विभाजन। जब किसी संख्या का कौन सा अंक? इकाई अंक, ये 2 की तरह ही है। जब किसी संख्या का इकाई अंक 0 या 5 हो तो वो संख्या क्या हो जाएगी? 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। क्या देखना? सिर्फ इकाई अंक देखो, 0 और 5 होना चाहिए। अगर है तो संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी। इसका इकाई अंक कितना है? 5 है ना? तो संख्या क्या होगा? 5 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। तो संख्या क्या होगा? 5 से डिवाइड हो जाएगा। संख्या 5 से डिवाइड होगा ना, तो ये संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगा। ये संख्या डिवाइड होगा 5 से? नहीं, क्योंकि इसका अंक कितना है? 3 है, और 3 5 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, 3 5 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये संख्या 5 से डिवाइड नहीं होगा। ये संख्या 5 से डिवाइड होगा, ये संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि इसका इकाई अंक कितना है? 0 है, और हमने क्या देखा था? इकाई कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो संख्या क्या होगा? 5 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, संख्या क्या होगा? 5 से डिवाइड। अब देखेंगे 6 से विभाजन का नियम। क्या देखेंगे अब? 6 से विभाजन का नियम, यानी 6 से डिवाइड कब होगा? जब कोई संख्या किससे? 2 तथा 3 दोनों से, 2 तथा 3 दोनों से, 2 तथा 3 दोनों से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो संख्या क्या होगा? 6 से डिवाइड हो जाएगा। अब 24 है, 24 2 से डिवाइड होगा? नहीं होगा 2 से डिवाइड। क्या था रूल 2 से डिवाइड का? क्या 2 से विभाजन का रूल क्या था? जब किसी संख्या का इकाई अंक कितना हो? 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो वो संख्या क्या होता है? 2 से डिवाइड हो जाता है ना। इसका इकाई अंक कितना है? 4। ये है ना इसमें 2 से डिवाइड में, 2 से डिवीजन में है ना ये, तो इस संख्या क्या हो जाएगी? 4 से 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब किसे देखना है? 3 से। तो 3 का डिवीजन का रूल क्या था? पूरी संख्या जोड़ लो, अगर वो 3 के टेबल में आती है तो 6 से 3 से क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी। देखो 4 + 2 6, 6 3 के टेबल में आता है ना, तो ये 3 से क्या होगा? डिवाइड होगा। वैसे भी 8 या 24 होता है। अब अगले वाली संख्या देखो, ये वाला संख्या देखो, क्या 2 टेबल से कटेगा? कैसे कटे पता चलेगा? क्योंकि इसका अंक कितना है? 4 है। इसका अंक कितना है? 4 है। यहाँ पे भी 4 था, अगर 4 हो तो क्या हो? 2 से डिवाइड हो जाता है। संख्या क्या हो? 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब किससे देखना है? 3 से। 6 के होने क्या चाहिए? 2 और 3 दोनों से डिवाइड होना चाहिए, तभी तो 6 से डिवाइड होगा। तो अब 3 से देखेंगे। 3 का रूल क्या था? कि उसके इकाई दहाई मतलब जितने भी अंक के सारे अंक क्या करो? आपस में जोड़ दो। 3 को जोड़ो आपस में। 5 + 4 9, 9 + 0 9, 9 + 0 18, 9 + 0 9, फिर प्लस में 9 कितना होगा? 18। 18 3 टेबल में आता है ना? कितने बार में? 18 3 टेबल में आता है ना? 3 6 18 आता है ना 3 टेबल में 6 बार में, तो 3 से क्या होगा? कट जाएगा। जब 2 और 3 दोनों से कट जाए तो संख्या क्या होगा? 6 से कटेगा कि नहीं कटेगा? जरूरी कटेगा, 100% कटेगा। जब कोई संख्या 2 और 3 दोनों से कट जाए तो संख्या क्या होगी? 6 से कटेगी ही कटेगी। तो ऐसे पता चलेगा किसी संख्या 6 से कटेगा। रूल क्या था? जब कोई भी संख्या ना 2 और 3 दोनों से पूरा कट जाए तो संख्या क्या होगा? 6 से कटेगा। इसमें क्या था? 2 और 3 दोनों से कट गया था तो 6 से कटेगा ही। ये भी क्या था? 2 और 3 से कट गया तो ये भी क्या हुआ? 6 से कटेगा, क्योंकि 6 चौक कितना होता है? 24 कट गया ना, पता चल गया 6 से। कुछ पूछना 6 से माले में दिक्कत है तो पूछो। पक्का? झूठ यहाँ तो नहीं भर रहे हो? झूठ यहाँ भरोगे नदी में। डिवीजन ऑफ 7। कब कोई संख्या 7 से डिवाइड होगा, यानी डिविजिबिलिटी ऑफ 7। यूनिट डिजिट ऑफ एनी नंबर, किसी भी संख्या क्या? इकाई अंक को क्या करो? 5 से गुना कर दो। किसी भी संख्या इकाई क्या करो? 5 से गुना कर दो, और बाकी की संख्या में क्या कर दो? जोड़ दो। किसी भी संख्या इकाई अंक को क्या करो? 5 से गुना कर दो, बाकी की संख्या में जोड़ दो। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखो एक संख्या दे रहा हूँ मैं, 3983, ये वाला संख्या है। इसको हमें क्या देखना है कि ये संख्या क्या होना चाहिए? 7 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो उसके लिए मैंने क्या कहा था? उसके जो इकाई अंक उसको क्या करो? इकाई को क्या करो? 5 से गुना कर दो। डिवाइड क्यों करोगे? गुना करना है। इकाई अंक क्या कर दो? 5 से गुना कर दो। इसमें इकाई अंक कितना है? 3, तो 3 को क्या करो? 5 से